नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी और मैं अभी मौजूद हूँ भाटा गांव में, जहाँ पर अभी शिव कथा चल रही है, वो भी पंडित नीलेश तिवारी जी के द्वारा। और उनका एक अनोखा संकल्प है जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे उनसे बात करके। और अनोखा संकल्प ये है कि 201 कथा जो वो निःशुल्क तरीके से कराएंगे। उनसे जो भी ये कथा कराना चाहता है वो करा सकता है। तो आइए उनको जानेंगे उनके बारे में कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी कोई मान्यता है या कोई इसके पीछे की क्या बात है, आज हम आपको बताएंगे उनसे बात करके। हमारे साथ व्यासपीठ से मौजूद हैं पंडित नीलेश्वर महाराज जी। आइए उनसे बात करते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप कब से इस काम में लगे हुए हैं? हम ये विश्व कल्याण धर्म प्रचार के लिए हम सन 2018 से नित्य इस कार्य में लगा हुआ है, और जिससे हमारा संस्था का भी नाम वही रखा गया कि विश्व कल्याण धर्म प्रचार भागवत ग्रुप संस्था रायपुर। जो हमारे किए गए इस धार्मिक कार्य से हमारा संकल्प है कि विश्व का कल्याण हो, और हमें यह भगवान कृपा किया है तो इस संसार में इस मानव शरीर मिला है तो धर्म का प्रचार होना चाहिए और सनातन धर्म हमारा एक होना चाहिए। आप कब से ये कथा करते आ रहे हैं? मैं सन 2018 से प्रारंभ किया हूँ, और उस दिन से प्रारंभ किया हूँ, उसी दिन से संकल्प है कि संसार विश्व कल्याण के लिए 201 भागवत में निःशुल्क करूँगा। तो आपकी जीवन शैली जिससे सनातन की ये कथा से जुड़ने से पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है? मैं तो पहले इतना नादान था, तो एक ज्ञात नहीं था कि सनातन धर्म क्या होता है और देवी देवता और गुरु कृपा क्या होती है। पर गुरु दीक्षा लिया तब से सत्य के मार्ग में जाने का रास्ता मिला, और गुरु कृपा से ही ये कार्य प्रारंभ किया कि मैं संसार को विश्व कल्याण के लिए करूं और संसार को सनातन धर्म से जोड़ूं। जो ये मानव तन हम प्राप्त हुए हैं उसका अपना जीवन को कल्याण कर ले। तो मन में मतलब आप जो इस चीज़ में सनातन के इस भक्ति में जुड़े हैं, इससे पहले आपकी पढ़ाई वाली शैली क्या रही है उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मेरा पूर्व में तो पढ़ाई लिखाई ऐसा पहले कुछ नहीं था। बहुत प्रयास किया, माता पिता कहने लगे कि ब्राह्मण घर जन्म लिया है, बेटा पढ़ना पड़ेगा, पर बहुत कोशिश किया पर नहीं पढ़ पाया। 2 साल 7वीं कक्षा में फेल हुआ। उसके बाद से मैं निकल गया वहाँ से, घर से, कि मैं भगवान का कार्य करूँ कहीं भी। जब से आप इस यहाँ पे भगवान की भक्ति में लगे हैं तो किस प्रकार की खुशी और किस चीज़ का अनुभव आप कर पाते हैं? मैं जब से प्रारंभ किया हूँ तब से ऐसा लगता है कि परमात्मा सत्य के पीछे खड़ा हुआ है, और जो सत्य के मार्ग में चलेगा और परमात्मा का जो आश्रय रखेगा उस जीवन में कल्याण ही होगा उसका। आप 201 कथा है जो निःशुल्क कराने वाले हैं, तो ये इतनी अच्छी जो आपकी सोच है, ये कहाँ से, किस सोच की वजह से आपने ये सोचा कि 201 लोगों को निःशुल्क कथा कराना चाहिए? जी, मैं इसलिए सोचा कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, पर इतना कम पढ़े लिखे में मैं गुरु कृपा करने से मेरे को व्यास गद्दी का अधिकारी बन गया। तो उसी दिन से मैं संकल्प ले लिया कि बिना पढ़े लिखे मनुष्य को यदि गद्दी का अधिकारी गुरु कृपा मिल सकता है, तो गुरु कृपा जब मेरे ऊपर हुआ तो मैं सबके ऊपर यही गुरु कृपा कल्याण करने के नाम से मैं निःशुल्क संकल्प कर दिया कि जो भी जहाँ भी समिति के तरफ से हो, प्राइवेट हो, अपने घर के शांति के लिए हो, वार्षिक श्राद्ध हो, ग्राम पंचायत के द्वारा हो, जहाँ भी जिस समय यदि कथा करने का है मैं धर्म प्रचार। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ कथा करने जाते हैं आप? जी, मैं तो जन्मभूमि स्थान मेरा यहाँ है, भैंसा पिरदा ग्राम पड़ता है, परारी बलौदा बाजार क्षेत्र में, रायपुर जिला ही है, और रायपुर जिला है। वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ सन 2000 में रायपुर में, तब से मैं इस लाइन में हूँ। यदि लोग आपका निःशुल्क कथा करवाना चाहते हैं तो वो कहाँ कहाँ से आपको बुला सकते हैं? आप हर जगह जाएंगे? जहाँ भी हो, देश विदेश, बरसते पानी में हो, पहाड़ी में हो, जंगल में हो, जहाँ भी कथा के लिए बोले तो गुरु कृपा से निःशुल्क मैं कल्याण के लिए करूँगा। सनातन के भक्तों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सनातन के भक्तों को यही चाहता हूँ कि मेरा ये जो प्रयास है कि हमारे सनातन में जुड़ो और विश्व का कल्याण करो, तो इस लोग को भी मैं वही परिचय देता हूँ कि आपने अपने साथ साथ सभी को अब धर्म के कार्य में जोड़ो, जिससे विश्व का कल्याण हो और सबको मोक्ष की शांति की प्राप्ति हो जाए। आज जब हम देखते हैं कि अब हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग आ गए, ढोंगी लोग, जो लोग गलत ज्ञान देते हैं लोगों को, तो उन सब चीज़ों से लोग कैसे बचें और ये कैसे पता कर पाए कि जिसको वो मान रहे हैं वो ही उनका सत्य गुरु है? देखिए, गुरु का 3 प्रतीक होता है,
जो सच्चे गुरु हो और सच्चे रास्ते बताने वाला हो, वो सच्चे का 3 प्रतीक होता है। जो सच्चे गुरु रहता है वो कभी अपने भक्तों को हाथ उठा कर के आशीर्वाद नहीं देता, वो दिल से कल्पना से आशीर्वाद दे देती है। दूसरा गुरु रहता है कि अपने जो शिष्य है वो सच्चा ज्ञान देने वाला हो, सच्चा गुरु हो। यदि विश्व कल्याण चाहता हो या धर्म से जुड़ा हो तो अपने शिष्य को कहीं भटकाने का कार्य नहीं करता। और सच्चे यदि गुरु है तो जीवन भी अपने शिष्य के लिए वो खड़ा रहता है। जहाँ वो यदि नरक में भी जाए तो सच्चे गुरु उसको उबारने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। मैं अंतिम में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका उद्देश्य क्या है और आगे जो आप कर रहे हैं आगे क्या क्या करेंगे आप? मेरा उद्देश्य है यही कि मैं केवल जीवन भर कथा ही करूँगा, चाहे मेरा 201 संकल्प पूर्ण भी हो जाए, पर भी मैं संकल्प के बाद भी यह कथा करूँगा। यह भी संकल्प है कि मैं सब देवी देवताओं से और सभी सज्जनों वृंद से, भक्तों से, माता पिता से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं जीवन का जो संकल्प लिया वो पूर्ण हो जाए। संकल्प पूरा होना चाहिए, इसके पहले मैं इस संसार से न जाऊँ। और जिस दिन मेरा संकल्प हो तो आगे परमात्मा की कृपा है। जिस दिन मेरा 201 संकल्प हो तो लास्ट के दिन गद्दी में ही मैं प्राण त्यागूँ, ये मेरा संकल्प है। भक्तों को कोई मूल मंत्र देना चाहेंगे कि जिससे भक्ति से भी वो जुड़े रहें और ज़िंदगी में हमेशा सफल बने रह पाए? जी, वो शिव पुराण के उद्देश्य यही सिखाता है। कोई यदि शिव तत्व प्राप्त करना चाहता है, केवल एक ही मंत्र है, शिव पंचाक्षरी मंत्र, जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब इतने ही विश्वास, शिव मतलब विश्वास, श्रद्धा मतलब माता पार्वती, तो शिव का जो कथा सुनता है उसको विश्वास होना चाहिए। विश्वास रख करके ये यदि पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है तो जीवन में कल्याण ही प्राप्त होगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये इनकी इतनी अच्छी पहल है कि वो 201 निःशुल्क कथा कराने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी कथा करें तो बाबा जी ने जहाँ भी करा सकते हैं, जहाँ भी निःशुल्क हो, प्राइवेट हो, जैसे भी क्रिया से हो, प्राइवेट हो, अपने घर के परिवार, ग्राम पंचायत जैसे समिति से हो, जो भी कराना चाहे निःशुल्क तरीके से कराएंगे। जो भी कराना चाहते हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं और कथा करा सकते हैं। अंदर हमने बाबा जी से बात की, उनका ये संकल्प था कि 201 वो निःशुल्क कथा करा पाए। यदि आप भी उनसे कराना चाहते कथा तो वो बिल्कुल कराएंगे। उन्होंने जैसा कि कहा है किसी भी कोने देश विदेश से वो जरूर जाएंगे और कथा करेंगे। उनका यही संकल्प है कि वो सनातन की ओर आगे बढ़ पाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उनकी ये इतनी अच्छी पहल के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सनातन को बढ़ावा मिल रहा है। बाबा जी ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं जो नीलेश तिवारी महाराज जी हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होती लेकिन उनकी इच्छा शक्ति होती है कि वो कथा कराएं और वो आगे अपने पूर्वजों को भी स्वर्ग प्राप्त करा पाए, उनके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति करा पाए और अपने जीवन में भी सनातन से जुड़े रहे और सनातन के लिए अच्छा काम करते रहें। तो उनकी ये पहल कैसे लगी ये भी कमेंट कर बताइएगा और देखते रहें News 22 भारत। मैं ऋचा गोस्वामी।